बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। करामत अली कामयाब सफ़र के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हाजिर है। आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे एसटीआई की जो 12,500 जॉब्स हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, इसके हवाले से। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करूँगा अपनी, वो ये है कि आपके इल्म में है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल कोई प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, चूंकि अभी भी 50,000 के करीब जो है वो स्कूल्स में जॉब्स जो है वो खाली हैं, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉय रखना ही नहीं चाह रही स्पेशली स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अब उनके दो मकसद हैं कि एक, पढ़े लिखे बच्चों को ऐसे रोजगार फराहम किया जाए, और दूसरा जो है उनका मकसद ये है कि जितना कम मुआवजे से हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को चला लें वो बड़ा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज मैं जो एसटीआई की जो जॉब्स हैं इनके बारे से बताता चलो, वो ये है कि ये सिलसिला अब चल पड़ा है और ये एसटीआई जो है ना, इन्होंने ऐसे ही चलना है। अब इनके बारे में दो बड़ी ऑथेंटिक जो न्यूज है वो और भी गर्दिश कर रही हैं कि जितने लोग एसटीआई के अंदर जो है वो सर्विस देंगे ना, इनका एक टेस्ट लिया जाएगा आगे जाके, और उस टेस्ट के अंदर इनको टीचर सर्टिफिकेट, टीचर लाइसेंस दिया जाएगा। और जो लोग टीचर लाइसेंस हासिल कर लेंगे, पास कर लेंगे, और ये भी चांसेस हैं कि जो ज्यादा देर एसटीआई जॉब करेंगे उनको परमानेंट भी कर दिया जाए। इस तरह के को मामला हैं। ये जो है, ताकि वो कह रहे हैं जी पहले एक अरसे के लिए टीचर को चेक करें वो पढ़ाता कैसे, उसके पास नॉलेज कितना है, उसके बाद हम उसको परमानेंट की तरफ जो है वो ले जाएं। अब जो एसटीआई की 25,000 टोटल इन्होंने फाइनल किया था कि हम बंदे रखने 12,500 उस पे पहले से ही काम कर रहे थे। 12,500 जो अभी भर्ती होने जा रहे हैं, तो इन 12,500 में इनकी हम डिटेल में डिस्कशंस करते हैं कि ये अब उन्होंने थोड़ा इसमें ये भी चेंज किया है कि अब जो भर्ती होंगी वो आपके करीबी काउंसिल्स और उस एरियाज में होंगी जहाँ पे आप रहते हैं। उन नौजवान के लिए जो कुछ भी नहीं करते फिलहाल या प्राइवेट सेक्टर में है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन एसटीआई जॉब्स को जो है वो ज्वाइन कर लें, और उनका मुस्तकबिल जो है वो कम से कम ये तो है कि उनको महीने के बाद एक अच्छा मुआवजा जो है वो आ जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्या क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती हैं, कितनी सैलरी होती है, आपकी एज कितनी है, और फिर कैसे आपका मेरिट बनता है, इंटरव्यू और सारा प्रोसेसिंग और अप्लाई करने का तरीका, ये हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी के अंदर स्कूल टीचर को रखा जाता है। एज जो है ना सबके लिए, वो उन्होंने 21 से 45 साल जो है वो फाइनल किए कि 21 से 45 साल के एज के जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए जो हम अप्लाई कर सकते हैं। जो प्राइमरी स्कूल है उसके लिए बीए, बीकॉम, बीएससी, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन, जिसको पाकिस्तान में 14 ईयर एजुकेशन कहते हैं, लेकिन बाहर ममालिक में ग्रेजुएशन को जो है वो मास्टर की इक्वल कहते हैं। तो 14 ईयर एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप प्राइमरी स्कूल की जॉब के लिए जो वो एलिजिबल हैं, और आपकी एज जो है वो 21 से लेके 45 साल है। उसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपने मास्टर किया हुआ है या आपने बीएस किया हुआ है तो उसका फायदा आपको ये होता है कि आपको आगे मेरिट के अंदर जो है वो 10 नंबर एक्स्ट्रा उसके मिल जाते हैं। आपने बीएड किया हुआ है उसके भी एक्स्ट्रा आपको नंबर मिल जाते हैं, तो मेरिट का भी क्राइटेरिया। लेकिन चूंकि इसमें उनकी कोशिश होती है कि ग्रेजुएशन वाले जो लोग हैं या मास्टर तक उनको ज्यादा रखा जाए, इसलिए उन्होंने मैट्रिक का इसमें मेरिट का नंबर जो है वो ज्यादा रखा होता है। दूसरी आपके पास इसमें जॉब होती है एलिमेंट्री स्कूल के लिए, जो अभी एसटीआई की है वो ये है। एलिमेंट्री स्कूल के लिए जो टीचर, अच्छा पहले मैं प्राइमरी की सैलरी बता दूं। लास्ट टाइम इसकी सैलरी 38,000 थी, इस दफा जो इसकी सैलरी है वो 40,000 रुपए जो है वो है। दूसरी आपके पास होगी एलिमेंट्री स्कूल के लिए, उसमें आपका जो मास्टर है वो किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, और उसमें भी आपका सेम है। अगर आपने बीएड किया हुआ है या आपने एमफिल किया हुआ है तो उसमें भी आप जो है वो उसके लिए एलिजिबल है, और उसके एक्स्ट्रा आपको मार्क्स मिलेंगे। वो जो आपकी जॉब्स होंगी वो एलिमेंट्री स्कूल के लिए होंगी 6 क्लास 8 तक, और उसमें जो आपका पे पैकेज है वो राउंड अबाउट जो है वो 42 या 43,000 के दरमियान है। अगला जो एम है सबसे ज्यादा, चूंकि आपको पता है 9th लेवल पे सब्जेक्ट टीचर्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है, और उसमें वही लोग अप्लाई करेंगे जो मुतलका सब्जेक्ट में जिनका मास्टर होगा, जिनकी रिक्वायरमेंट होगी। वो दरअसल उनको इसलिए हायर किया जाता है ताकि वो 9th-10th के लिए जो है वो जनरल एजुकेशन वाले लोग ना आए, वही लोग आए जिनका सब्जेक्ट कुरान के टीचर हैं, मैथ के, एसएसटी, साइंस के, ये सारे लोग जो है वो उसमें आएंगे।
इसमें होगा क्या, मास्टर एंड रेलेवेंट सब्जेक्ट मांगा जाएगा। अगर आपके पास बीएड है, एमएड है, वो उसके आपको प्रेफरेंस मार्क्स दिए जाएंगे। और इसका मिनिमम जो वेजेस है वो 50,000 के करीब जो है वो इस दफा है। और आप इस अच्छी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई जरूर करें, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री हैं और आप इससे फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और यहाँ पे एक बताता चलूँ अच्छी चीज हमारी, कामयाब सफर प्लेटफॉर्म ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए फ्री प्रिपरेशन जो है वो शुरू करवाई हुई है, जिसमें हम आपसे फ्री टेस्ट भी लेते हैं, आपकी फ्री प्रिपरेशन भी करवाते हैं और सारे मामला आपके जो है वो हम फ्री देखते हैं। जिसमें टेस्ट भी होता है, आपकी फ्री रहनुमाई भी की जाती है, आपको फ्री मुआद भी किया जाता है। उसके लिए मैंने व्हाट्सएप का चैनल भी बनाया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिससे मेरी ज़ात को कोई फायदा नहीं होता, वो सारा आपके लिए बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पीपीएससी एफपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी करवाई जा रही है। तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं कि सर हमें वो दे दें, नंबर दे दें अपना, मैं आपको अपना सेल नंबर शेयर कर दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज करेंगे और आपको मैं मुतलका हमारे दोनों जो है वो उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप उन दोनों को ज्वाइन कर लें, ताकि साथ साथ आपकी परमानेंट जॉब की भी जो है प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी जाए। अब इनका प्रोसीजर क्या होता है, अभी आपको 2 दिन मिलेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। उस 3 दिनों के बाद उसका इंटरव्यू प्रोसीड हो जाएगा, लिस्टें अपलोड हो जाएंगी और उसके बाद 2-3 दिनों के अंदर ही आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अब सिलेक्शन आपके घर के करीब, बहुत करीबी स्कूल में जहाँ जॉब सीट खाली होगी वहां पे आपकी जो है वो सिलेक्शन होती है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी कब मिलती है, कैसे मिलती है। इसकी जो आपको सैलरी मिलेगी वो 3 महीनों की इकट्ठी सैलरी भी प्रीवियस कैंडिडेट को जो है वो मिलती रही है। और इस दफा प्लान है कि इनको पर मंथ सैलरी जो है वो आपको मिलती रहे। और एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं, आप पंजाब के उन स्कूल्स में होंगे जो गवर्नमेंट के पास हैं, ना कि आप उन स्कूल के पास होंगे जो प्राइवेट पार्टनर्स के पास हैं। ये चीज भी थोड़ी आप क्लियर कर लें। अब मैं मेरिट की तरफ आऊं, तो मेरिट के अंदर जो वो मैट्रिक जो जूनियर स्कूल के लिए जो है, प्राइमरी के लिए मैट्रिक के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, 40 to 55 जो मेरिट के अंदर इंक्लूड है। बाकी इसी तरह आपके 15 नंबर इंटर के होंगे और बाकी 15 ग्रेजुएशन के, मास्टर के होंगे तो 25 नंबर, 10 नंबर जो है बीएड के और 5 नंबर आपके इंटरव्यू के होते हैं। इंटरव्यू में तो आपको 4 नंबर मिलने बाकी आपका मेरिट बनता है। इसके अलावा इसी तरह जब आप एलिमेंट्री स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं तो वह इंटर का जो मेरिट में नंबर है वो ज्यादा होते हैं। इसी तरह जब आप अपर स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपने बीए किया हुआ है तब भी आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, अगर आपने उसमें मास्टर किया हुआ है तब भी आपको जो मार्क्स हैं वो ज्यादा मिलते हैं। तो मैं दुआ गो हूँ जवानों के लिए जो बेरोजगार हैं, और अल्लाह ताला उनके लिए अच्छा सबब बनाए। फिलहाल तो आप इसके लिए भी अप्लाई करें, हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको नई से नई न्यूज़, नई से नई अपडेट और इसी तरह आपको मिलती रहेगी। दुआ में याद रखिएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ, फिलहाल वो क्या कहते हैं, ना होने से बहुत अच्छा है। आप ये चीज़ ज़रूर करें कि अगर आप इसमें एलिजिबल हैं और अपने घर के करीब हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें, हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हमारा एक अज़म है, हमारा एक अहद है कि हम जितना भी काम आप लोगों के लिए करें वो फ्री ऑफ कॉस्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है, मुझे टीम पे फ़ख्र है कि पूरे पंजाब के अंदर और फेडरल के अंदर कोई वाहिद आदमी होगा जिसने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आपको फ्री हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और हमारे साथ ताउन करें, उसमें जुड़ें। जुड़ने का ताउन आपने यही करना है कि आपने अपनी ज़ात का फ़ायदा हमसे लेना है जितना आप ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।